नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आज फिर से उसी सिलसिले को कंटिन्यू करने के लिए मैं फिर से दोबारा हाजिर हुआ हूं आपके खिदमत में। प्रे करिए कि अब ये सिलसिला रुके ना। मैं भी बहुत कोशिश करता हूं, यकीन मानिए मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे जो आपके साथ एक जो प्रॉमिस है कि मैं वीडियो कंटिन्यू करता चला जाऊंगा और आप कंटिन्यू इसी चैनल से सीखते चले जाएंगे, उस प्रॉमिस को निभाने का मैं भी तहे दिल से कोशिश करता हूं। बट पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ में हो रहा है और इस चेंजेस के वजह से ही वीडियो इतना लेट और इतना पॉज होके आ रहा है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा इसके बाद, ये काफ़ी बार मैंने बोला है डायलॉग, अच्छा नहीं लग रहा होगा सुन के, बट हाँ, इसके बाद कंटिन्यू कम से कम मैं एप्टीट्यूड पोर्शन आपका कंप्लीट करा दूंगा, कोई भी ब्रेक नहीं आएगा। ठीक है, हमने सिलसिले को रोका था एक बार प्रॉफिट एंड लॉस में भी। क्यों? क्योंकि मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा था और एग्जैक्टली सिंपल इंटरेस्ट का भी डिमांड बच्चों का उसी समय आने लगा, तो मैंने उसको पॉज करके फिर सिंपल इंटरेस्ट को स्टार्ट कर दिया और सिंपल इंटरेस्ट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना बाकी है। लगभग जितने भी टॉपिक या आप यूं कह लो कि जितने भी वैरायटी हो सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट के, वो मैंने कवर करा दिया है। 11 नंबर ऑफ वीडियोस पड़े हैं मेरे चैनल पे। आप अगर चाहें तो सिंपल इंटरेस्ट को अपना मजबूत करने के लिए और किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट के सारे वीडियोस को देखिए। और आज के बाद अभी कुछ वीडियोस मैं बनाऊंगा जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करूंगा। रैंडमली मैं उठाऊंगा सिलसिलेवार ढंग से, वो भी मैं वैरायटी वाइज ही उठाऊंगा और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर से मैं प्रॉफिट एंड लॉस का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके कंप्लीट करा दूंगा। जब भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहता हूं ना, तो यकीन मानिए मैं कुछ क्वेश्चन तभी उठा लेता हूं जब मैं टॉपिक का कंटेंट को आपके सामने रखने का कोशिश करता हूं और जो रिमेनिंग चीजें रह जाती है उसको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से 4-5 वीडियो डाल के आपके सामने पेश करता हूं। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं जब टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं ये कोशिश करता हूं, कोशिश का मैं डेफिनेटली ये करता हूं कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को यूज करके आपको कॉन्सेप्ट को समझाया जाए। तो बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे बचेंगे कि जिसको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पे रख सकूं, वीडियो में इंक्लूड कर सकूं। तो आज सिंपल इंटरेस्ट का एसआई का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन पार्ट 1, और इसमें मैं 2 वैरायटी के क्वेश्चन को आपके सामने लाऊंगा। 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे, जिसका पहला टाइप क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹132 ड्यू इन 2 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ? ये कुछ भी नहीं है, बस आपको टर्मिनोलॉजी के वजह से उलझन सी महसूस होती है। टर्मिनोलॉजी अगर आप एग्जैक्टली जानते हैं तो ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 सिंपल इंटरेस्ट का उसी में हम करा चुके हैं। बस यहाँ पे एक नया टर्म आने लगा, प्रेजेंट वर्थ। तो हमेशा आप ये बात जानिए कि जब भी वो कहता है कि प्रेजेंट वर्थ क्या है या प्रेजेंट वर्थ ये है, तो आगे आने वाले समय में मेरा जो अमाउंट होगा वो कितना होगा। तो भाई मेरे प्रेजेंट वर्थ का मतलब होता है द प्रिंसिपल यू हैव डिपॉजिटेड। तो दिस ओनली इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट वर्थ। दैट मीन्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रेजेंट वर्थ क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा जो 132 क्रिएट करता है। दैट मीन्स अमाउंट जिसका बन जाता है भाई मेरे 132 इन 2 year, टाइम दी हुई है 2 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज योर 5%। एज सिंपल एज दैट। तो आप जानते हैं कि यहां से अगर हम एसआई कैलकुलेट करने लगे तो एसआई क्या होता है भाई, प्रिंसिपल का रेट इनटू टाइम। तो प्रिंसिपल मुझे पता नहीं, बट एसआई का परसेंटेज रेट इनटू टाइम दैट इज 10%। हाँ, मैं फिर से ये कह रहा हूं कि आज से वीडियो देखना अगर आप शुरू कर रहे हैं तो
पता नहीं आप क्या प्रॉफिट इससे उठा सकते हैं, बट सबसे बेहतर होगा, इसे आप रिक्वेस्ट ही समझ लो, कि आप सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट नंबर 1 से देखना शुरू करो, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर 10% है, दैट मीन्स प्रिंसिपल इज एज यूजुअल 100% होता है, तो द अमाउंट विड्रॉन इज 110%। 10% का मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रिंसिपल हमेशा 100% एज्यूम करना चाहिए, तो अमाउंट कितना मिलेगा भाई? 110%। तो आपको नहीं लग रहा है कि अमाउंट परसेंटेज में 110% और डेटा में 132 रुपीज, यानी कि कहीं ना कहीं ये 110% ऑफ द प्रिंसिपल इज 132। आपको निकालना है प्रिंसिपल कितना, तो प्रिंसिपल को हम कितना एज्यूम करते हैं? 100%। तो क्वेश्चन ये है कि 100% कितना होगा। तो 110% अगर 132, यूनिटरी मेथड यूज करो, 1% क्या होगा? 132 बाई 110। 100% क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दो 100। तो ये जीरो स्वाहा। 11 इसको काटेगा 12 में, दैट इज 120 रुपीज प्रिंसिपल था या प्रेजेंट वर्थ था, जो 2 साल पे 5% रखने के बाद अमाउंट जो विड्रॉ होगा वो 132 रुपीज का होगा। क्लियर? तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। मान लो मैं इसे 1A नाम देता हूं, और इसी तरह का एक क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में, मैं पर्टिकुलर वो एग्जामिनेशन का नाम मेंशन नहीं करने में टाइम वेस्ट करना चाहता हूं, मैं उस क्वेश्चन को आपके सामने फिर स्क्रीन पे रख रहा हूं। आप वीडियो को पॉज करो, उसको ट्राई करो सॉल्व करने का। हो पाया बहुत अच्छा, नहीं हो पाया मैं तो हूं, ठीक है। चल, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, पॉज करना, ट्राई करना, फिर वापस आना, ठीक है। चल, सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, प्रिंसिपल कितना है, जिसका कि अमाउंट बन पड़ेगा 620 रुपीज इन 3 ईयर एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3 साल 8%, दैट मीन्स योर SI इज 8 into 3, दैट इज 24%। SI अगर 24% है मेरे भाई, तो अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कि 100% प्लस 24%, दैट इज योर 124%। और यही 124% इज गिवन एज 620 इन डेटा। 100% क्या होगा, यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो 100% कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? तो 620 बाई 124 इंटू 100। बहुत आसानी से आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि 62 2 टाइम्स में 124 देगा, यानी कि 62 से अगर डिवाइड करें इसको तो इट विल क्रिएट 10, और ये कितना बनाएगा भाई? 2 इसको काटेगा 5 टाइम्स में, यानी कि 5 इंटू 100, आंसर इज 500 रुपीज। तो ये था आपका प्रेजेंट वर्थ। तो ये था हमारे आज के कड़ी में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 के कड़ी में दो जो टाइप मैंने आपको बोला कि मैं आज 2 टाइप कवर करूंगा, उसका टाइप नंबर 1। फटाफट से आते हैं टाइप नंबर 2 में, और उसमें भी वही करेंगे। मैं 2 क्वेश्चन उठाया हूं, एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, मैं आपके कहता हूं, स्क्रीन मेरा है, ठीक है। चलो, A man deposit rupees 5600 in a bank at 15/4% simple interest per annum. एक महाशय 5600 रुपीज को जमा करते हैं 15/4% के सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 6 मंथ ही विड्रॉ रुपीज 3200 टूगेदर विद द इंटरेस्ट। 6 मंथ के बाद वो 3200 रुपया प्लस जितना भी इंटरेस्ट तब तक बन पड़ा था, दोनों को निकाल लिया। आफ्टर 6 मोर मंथ ही विड्रॉ द रिमेनिंग मनी। और 6 महीना गुजरने के बाद जो भी बचा था, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट का जितना बचा था 3200 निकालने के बाद, और अभी इस लास्ट वाले 6 महीने में जो इंटरेस्ट बन पड़ा था उसको भी निकाल लिया। आपको बताना है कि इस तरह से उसने टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया, ठीक है। आसान है भाई, आसान है। प्रिंसिपल कितना जमा था? 5600, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15/4%। 6 मंथ बीत गया, 6 मंथ बीता, तो 6 मंथ यानी कि 1/2 ईयर। ओब्वियस है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप गौर करो, क्वेश्चन में पर एनम है, तो आपको ईयर भी, सॉरी टाइम भी ईयर में ही होना चाहिए। तो कितना SI कमाएगा यहां पे सोचो। SI इज
प्रिंसिपल का रेट इनटू टाइम, तो रेट इनटू टाइम मीन्स 15/8%, ये हो जाएगा एसआई उसका पहला 6 मंथ का, ठीक है। प्रिंसिपल का दैट मीन्स 5600 का दैट मच परसेंट, तो ये परसेंटेज का मतलब नीचे 100 मैं नहीं लिखता हूं, परसेंटेज और ये 2 जीरो खत्म। 8 7 जा 56, यानी कि पहला 6 मंथ में उसने कितना कमाया सिंपल इंटरेस्ट, तो 15 इंटू 7 दैट इज 105 रुपीज। अब क्या किया उसने, अपने 5600 में से 3200 निकाल लिया, यानी कि अब जो प्रिंसिपल बचा वो 2400 बचा, और इस वाले इंटरेस्ट को भी उसने विड्रॉ कर दिया। क्वेश्चन को गौर से पढ़ो, ही विड्रॉ ₹3200 टुगेदर विद द इंटरेस्ट, यानी कि अब आगे जो 6 महीना होगा, आगे जो 6 मंथ होगा, वो इस बचे हुए प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट कमाएगा वही है। तो यानी कि नेक्स्ट 6 मंथ में जो नेक्स्ट 6 मंथ का एसआई होगा वो भी क्या होगा, 6 मंथ इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी कि अगेन 15/4 इंटू हाफ दैट इज 15/8% ऑफ द प्रिंसिपल दैट इज 2400। परसेंटेज 2 जीरो खत्म, 8 3 जा 24, 15 इंटू 3 45 रुपीज। तो ये पहला 6 मंथ का एसआई, ये दूसरे 6 मंथ का एसआई, यानी कि कुल मिला के एसआई कितना कमाया, 105 रुपया और 45 रुपया दैट इज 150 रुपीज। क्लियर हो रहा है बात? ऑप्शन नंबर 3। अब मैं करता क्या हूं कि एक 2B करके यही सिमिलर क्वेश्चन डालता हूं आपके स्क्रीन के ऊपर और आप इसे पॉज करके सॉल्व करो, ठीक है। चल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो आओ मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। क्वेश्चन कहता है मैन डिपॉजिट 8400 इन अ बैंक एट 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 ईयर। 8400 रुपीज उसने जमा किया जो 12% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रॉमिस्ड है, और ये 3 साल के लिए उसने सोचा। बट ड्यू टू हिज नीड ही विड्रॉ रुपीज 4800 टुगेदर विद द इंटरेस्ट आफ्टर 20 मंथ, यानी कि आफ्टर 20 मंथ होता क्या है, वो विथड्रॉ कर लेता है 4800 रुपीज प्लस जितना भी इंटरेस्ट उसने कमाया था इस पीरियड पे, इस 20 मंथ के दौरान, एंड द रेस्ट ही विथड्रॉज एट द एंड ऑफ 3 ईयर, और जितना भी बचा हुआ पैसा है रेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर वो निकाल लेता है। आपको बताना है कि टोटल इंटरेस्ट उसने कितना अर्न किया। तो देखो भाई क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज को चेंज किया है, ठीक है। लैंग्वेज पे मत जाना, क्वेश्चन का जो कोर है ना वो वही है। आओ इसे सॉल्व करते हैं। फिर आपको ये तो पता चला कि पहला जो इंटरेस्ट उसने गेन किया वो 8400 पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 20 मंथ मीन्स 20/12 ईयर। अगेन मैं कह रहा हूँ ये पर एनम में है तो आपको इसको ईयर में चेंज करना चाहिए। 4 5 जा 4 3 जा यानी कि 5/3 ईयर। कितना एसआई कमाया उसने पहला इन्वेस्टमेंट पीरियड में, तो 8400 का रेट इनटू टाइम, 3 4 जा 12, 4 इंटू 5 दैट इज 20% कमाया। बोलो हाँ या ना। इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल का रेट इनटू टाइम, 12 इंटू 5/3 इज योर 20%। तो परसेंटेज की वजह से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 84 इंटू 20 यानी कि 1680 रुपीज, ये उसका पहला सिंपल इंटरेस्ट है। अब हुआ क्या, 12 मंथ तो बीत गया भाई, बचा कितना और 16 मंथ। क्यों और 16 मंथ? क्योंकि उसने 3 साल के लिए जमा किया था और रिमेनिंग पैसा 3 साल के एंड में ही निकालता है, यानी कि बचा हुआ जो टाइम पीरियड उसके पास है वो 16 मंथ है। 16 मंथ मीन्स 16/12 ईयर, यानी कि 4/3 ईयर। आप इस टाइम पीरियड को ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 5/3 ईयर तो ऑलरेडी बीत चुका है 8400 इन्वेस्ट करके, और टोटल टाइम पीरियड है 3 ईयर। तो 3 ईयर में से अगर आप 5/3 ईयर घटा देंगे तब भी आप पाएंगे 4/3 ईयर ही। क्लियर हो रहा है बात?
तो इस पीरियड में फिर से 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट अब उसका प्रिंसिपल कितना, तो 8400 तो था और 4800 उसने निकाल लिया। 8400 इनिशियली था, 20 महीने बाद उसने 4800 निकाल लिया, यानी कि बचा कितना उसके पास 3600। बोलो हाँ या ना। तो इस रिमेनिंग 3600 अब अगर इसका प्रिंसिपल है तो इस प्रिंसिपल पे इस टाइम पे इस रेट के साथ कितना एसआई कमाएगा, वही उसका सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड इन्वेस्टमेंट पीरियड है। तो 3 4 जा 12, 4 इंटू 4 दैट इज 16% कमाएगा। किसका? 3600 का। 16 2 0 खत्म। 16 इंटू 36 57, यानी कि 576 रुपीज़। तो ये उसका दूसरा इन्वेस्टमेंट पीरियड का कमाया हुआ इंटरेस्ट है। तो इस तरह से आप देखो, एक बार कमाया उसने पहला इन्वेस्टमेंट पीरियड में 1680 रुपये और दूसरा इन्वेस्टमेंट पीरियड में 576 रुपीज़, यानी कि टोटल जो एसआई उसने कमाया वो 1680 प्लस 576, यानी कि 2256 रुपीज़ का उसका टोटल सिंपल इंटरेस्ट उसने अर्न किया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन पार्ट 1 के लिए अब तक इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं पार्ट 2 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन को लेकर के, और उसमें भी हम लोग 2 टाइप के क्वेश्चन को इसी ढंग से सॉल्व करेंगे। मतलब अगर 2 टाइप है, यानी कि एक क्वेश्चन पहले टाइप का मैं सॉल्व करूंगा, बाकी एक क्वेश्चन आपके लिए। सेकेंड टाइप में भी एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा, सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए। तो इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। होप फॉर द बेस्ट। प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब। और मैं जब कहता हूँ ना, किसी का कमेंट के नीचे मैं एक रिप्लाई लिखता हूँ कि कीप वाचिंग कीप सपोर्टिंग। सपोर्टिंग का मतलब, मेरा तात्पर्य यही है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, और क्या। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए टाटा बाय।